नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल इस DPK में। और दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से अपने देश में जो है भोले भाले लोगों को या फिर मिडिल क्लास लोगों को ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर सस्ते से सस्ता और घटिया से घटिया सामान बहुत ही ऊंचे और महंगे रेट पर देकर उनको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही हैं। ये सब फर्जी MLM, जिसको हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी बोलते हैं। मैंने जो है इसमें काफ़ी विस्तार से बताया था कि किस तरीके से ये जो कंपनियां हैं काफ़ी शातिराना ढंग से आप ही के पैसे जो है आपको वापस लौटाकर एक तरीके से आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने का एक तरीके से ढोंग रचती है। और आपके पैसे को लेकर जिससे आपकी एक महंगा और अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट भी खरीद सकते थे, उस पैसे से आप घटिया प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, आपका जो है लाइफ सेट होने वाला है, आप एक रॉयल लाइफ जीने वाले हैं। तमाम तरह के आपको ऐसे सब्ज बाग दिखाए जाते हैं जो कि ये फर्जी जो MLM कंपनियां हैं, इसके एजेंट लोग आपको बड़ी बड़ी बातें बोलकर आपको भरमाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपको मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा जो कि कोई आम इंसान उसमें नहीं है। उसमें जो इंसान है वो देश के खुद को सबसे बड़ा मल्टी लेवल मार्केटिंग कहने वाला कंपनी और भारत का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहने वाला जो है वो उसका मालिक है। और आप इस वीडियो को देखें एक बार और आप इससे आप एनालाइज कर लेंगे कि इन लोग का जो द वे ऑफ प्रेजेंटेशन और लोगों को माइंड वॉश करने का जो एक तरीका है, किस तरीके से लोगों को ठगते हैं। आप ये एक छोटा सा क्लिप देखें, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताता हूं। वेस्टीज में कितना समय हुआ? सर 24 मंथ। 24 महीने। लास्ट मंथ का चेक 1,68,414। ओके। 2 साल के बाद 1,68,000। आपको क्या लगता है कि 4 साल के बाद आपका क्या चेक होगा? अप्रोक्सीमेटली सर 12 लाख पर मंथ। कितना? 12 लाख पर मंथ। 12 लाख पर मंथ। गारंटी है कि 12 लाख ही होगा? सर ये तो मिनिमम है, बाकी मैक्सिमम मैं सोच रहा हूँ तकरीबन 20 लाख पर मंथ। वंडरफुल। अगर 4 साल के बाद अगर आपका लगभग चेक 12 लाख या 20 लाख होगा, आपको क्या लगता है कि आज के 10 साल के बाद आपका क्या चेक होगा? सर 100% मिनिमम बताऊं तो 1 करोड़ महीना तो पक्का। तो दोस्तों, मुझे पता है ये वीडियो क्लिप देखने के बाद मेरी तरह आपकी भी हंसी नहीं रुक रही होगी और आप भी जो है दहाड़े मार मार के हंस रहे होंगे कि आखिर कैसे यार इतने बड़े स्टेज पे इतने ज़्यादा लोग को, इतने बड़े पब्लिक के बीच में कोई इंसान इतना सफ़ेद झूठ कैसे बोल सकता है। किस तरीके से एक 24 साल के एक लड़के को जो है उसको पैसे देकर स्टेज पे बुलाया जाता है और उससे ये बाकायदा जो है रटी रटाई बातें कही जाती हैं, कहलवाई जाती हैं कि उसको इस फलाना कंपनी को ज्वाइन किए हुए लगभग 2 साल हुए और 2 साल में ही जो है इसको 2 लाख रुपए महीने आ रहे हैं। और इसने खुद का टारगेट भी बनाया है कि अगले 4 साल बाद इसको हर महीने का 12 लाख रुपए जो है वो चेक बनेगा। और हंसी यही भी नहीं रुकती है, बात यहां तक पहुंच जाती है कि अगले 10 साल बाद ये बंदा इस कंपनी में अगर काम करता रहा तो इसने जो टारगेट सेट किया है अपने लिए, 10 साल बाद जो है हर महीने 1 करोड़ रुपए जो है इसका मंथली बनेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार, अगर आप इस समय अगर आप एक इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अगर आप UPSC का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तब भी यार 10 साल में इतना बड़ा प्रमोशन नहीं मिलता किसी जॉब में। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसको भी सिर्फ 5 लाख रुपए महीने मिलते हैं। अब वो भी कब? जब वो 20 साल 25 साल सीनियर हो जाता है प्रैक्टिस करते हुए। लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है? सिर्फ साबुन तेल ही तो बेचने हैं और 10 साल बाद 1 करोड़ रुपया महीना। यार कितना इजीली ये लोग 1 करोड़ रुपया बोल देते हैं, कितना इजीली जो है सिर्फ इसको 24 महीने हुए इस फलाना कंपनी को ज्वाइन किए और इसको 2 लाख रुपए महीने आ रहे हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी आपको बातें बताने वाला हूं, इन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के ऐसे 5 झूठ मैं आपको बताऊंगा जिसका ये यूज़ करके एक तरीके से इन लोग को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है। बाकायदा इन लोग को कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो रटी रटाई होती हैं और इन लोग को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है, इतना हार्ड ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर कोई सामने वाला कुछ क्रॉस क्वेश्चन करे
तो उसको तुम बिल्कुल चुप करा दो ये बोलकर कि यार तुम इस लायक ही नहीं हो, ये तुम्हारे बस की बात है ही नहीं, तुम नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं सकते, तुम नौकरी ही करो, तुम नौकर ही बनो। इस तरीके से आपको डिमोरलाइज कर देगा कि यार आप उससे कुछ बात करना ही छोड़ देंगे, आप उससे बहस करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आपको इस हद तक आपको नीचा गिरा देगा कि यार नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मेहनत कर ही नहीं सकते, तुम नल्ले हो, नकारे हो। नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग सफल होता है जो मेहनत करता है, जो सपने देखता है, जो ऊंची ऊंची बातें करता है, जो ऊंचे ऊंचे सपने देखता है। लेकिन एक्चुअल में उसमें करना क्या होता है ये आपको कहीं भी किसी सेमिनार में कोई भी लीडर आपको नहीं बताएगा। और बताएगा भी कैसे यार, कि तुम्हें इस कंपनी को ज्वाइन करके साबुन बेचना है, तेल बेचना है, शैम्पू बेचना है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज मैं इन कंपनियों के 5 ऐसे झूठ बताऊंगा जो कि आपको हर नेटवर्क मार्केटिंग वाला आपको बोलेगा। पहला इन लोगों का झूठ, सबसे बड़ा झूठ, कि आपको सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है। आप दुकान बदलकर अपना किस्मत बदल सकते हैं, अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप जिस दुकान से भी कुछ खरीदारी करते आए थे उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर आप हमारे दुकान से सामान खरीदते हैं तो आपका लाइफ बदल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा झूठ इन लोग का यही है। लोग ये बोलते हैं कि आप अपना दुकान बदलिए। तो भाई मेरे, हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं कि जो जिंदगी भर एक ही दुकान जा रहे हैं। हम लोग अपने प्रतिदिन जीवन में डेली दुकान बदलते हैं। अब कोई दुकान वाला हमारा चाचा तो है नहीं कि हमें जब भी जाना होगा उसे के यहाँ जाना होगा। हमें जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत जब पड़ती है हम अपने पास वाले दुकान चल जाते हैं। आज मैं यहाँ हूँ तो मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं बगल के दुकान में जाऊँगा। कल मैं अगर अपनी दादी के यहाँ मैं बिहार जाऊँगा, मुझे वहाँ मैगी खाना होगा, तो मैं थोड़ी वहाँ से यहाँ दिल्ली आऊँगा, मैं वहीं पास की दुकान से कोई सामान खरीद लूँगा। लेकिन वहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है, जो सामान होता है, वो मेरी चॉइस का होता है। जो ब्रांड में लेता हूँ वो अपनी पसंद का लेता हूँ। लेकिन अगर आप इनका अगर कहे अनुसार जो है, ये लोग डायरेक्टली आपसे ये नहीं बोलेंगे कि भाई आपको अपना ब्रांड चेंज करना है, आप जो भी ब्रांड का सामान यूज करते आए थे वो सारा भूल जाओ, अब तुम्हें सिर्फ एक ही ब्रांड का सामान यूज करना है, वो हमारी कंपनी का। तो वो इस तरीके से नहीं बोलेंगे, वो ब्रांड का कभी नाम नहीं लेंगे, वो सीधे बोलेंगे कि तुम्हें दुकान चेंज करना है। लेकिन एक्चुअल में आपको दुकान नहीं, वो आपको इनडायरेक्टली प्रोडक्ट चेंज करने के लिए बोलते हैं कि आप जो भी ब्रांडेड और महंगे महंगे सामान आप अपनी पसंद के, अपनी इच्छा के अनुसार जो आप ले रहे थे वो अब आपको बदल देना है। क्योंकि जब भी आप किसी पड़ोस वाले किराना दुकान में जाते हैं, वहाँ पे जो है आप उसे ऑर्डर देते हैं, क्योंकि उसके पास हर चीज़ की 10 वैरायटी होती है। अगर आपको एक नॉर्मल सा टूथपेस्ट भी लेना है तो उस दुकानदार के पास 10 से ज़्यादा ब्रांड है, लेकिन लेना कौन सा है ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप अपना ब्रांड चूज करेंगे। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका सारा फ्रीडम जो है वो खत्म हो जाता है। आपका जो अपना ब्रांड का पसंद था, जो भी चीज़ें थी, आपको वो सभी छोड़कर सिर्फ एक ही कंपनी का टूथपेस्ट, उसी कंपनी का साबुन, उसी कंपनी का डिटर्जेंट, उसी कंपनी का चड्डी, उसी कंपनी का बनियान, मतलब कि राज से पहाड़, आपको सारा उसी कंपनी से लेना है। दूसरी बात ये बोलते हैं कि जी आप इतने सालों से नहाते आए हैं, इतने सालों से ब्रश करते आए हैं, ये करते आए हैं, वो करते हैं, लेकिन आपको क्या मिला? क्या आपको नहाने के पैसे आए? क्या आपको टूथपेस्ट करने के पैसे आए? तो भाई मेरे, पहली तो हंसी इसी बात पे ही आती है कि कोई भी इंसान ब्रश करता है तो वो अपना दांत साफ करने के लिए जो है ब्रश करता है, कोई नहाता है तो अपना शरीर साफ करने के लिए नहाता है। वो इसमें पैसे कैसे आए ये तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ये सोचूंगा यार मैं नहाने से पैसे कैसे बनाऊं। चलो मान भी लेते हैं कि अगर मुझे नहाने से पैसे बचाने भी रहेंगे तो मैं 40 वाले पियर्स से नहीं नहाऊंगा, मैं 5 वाला साबुन लूंगा, 5 वाला लाइफ बॉय लूंगा। लेकिन हम सभी को अपना शरीर काफ़ी प्यारा है, हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो। इसीलिए हम महंगे महंगे सामान और ब्रांडेड यूज़ करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा ब्रांड होगा उतना जो है उसका क्रेडिबिलिटी होता है, उतना ही ज़्यादा लोगों का विश्वास होता है उस पर्टिकुलर ब्रांड पे। लेकिन आप लोग को जो है ये इस तरीके से भरमाएंगे कि हमारी जी कंपनी जो है वो आपको ब्रश करने के पैसे देगी, आप नहाएंगे उसके पैसे आएंगे। तो आप बोलेंगे भाई ये कैसे पॉसिबल है यार? तो वो ऐसे कि आप हमारा साबुन खरीदिए, हर खरीद पे आपको कैशबैक मिलेगा। आप हमारा टूथपेस्ट खरीदिए, हर टूथपेस्ट की खरीद पे आपको कैशबैक मिलेगा। तो सीधे सीधे इनका तरीका ये होता है कि किसी सामान का जिसका कॉस्टिंग बनाने में इनको 10 रुपये खर्चा आया है, वो उसका कीमत ही 50 रुपये रख देंगे। अब जाहिर सी बात है आप उसे 50 में खरीदेंगे भी, क्योंकि आपको जो है नहाने से पैसे चाहिए।
तो आपने अपना साबुन बदल दिया, पियर्स छोड़ दिया, आप इनके साबुन ले लिए, और ये जो है घटिया से घटिया सामान आपको 50 में बेच रहा है, और बदले में आपके खाते में ही आपके ही 10 रुपये आपको लौटा दिए। आप तो बड़े खुश हो गए, ओ माई गॉड, मैंने 50 का साबुन लिया और 10 रुपये मेरे खाते में आ गए। सही में यार, नहाने से तो पैसे आ रहे हैं। तो अरे बेवकूफ़ हो, वो नहाने से पैसे नहीं आ रहे हैं, वो तुम्हारे पैसे तुमको देकर जो है वो टोपी पहना रहा है। आप इन कंपनियों का सीधा सीधा आप कंसेप्ट समझिए कि किस तरीके से सारा सिस्टम इन लोग का वर्क करता है। किसी सामान को बनाने में जो उनका खर्चा अगर वो 10 रुपये आता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जिनका पूरा खर्चा बनाने में पैकेजिंग, लेबलिंग सारा, वो सीधे सीधे उसका कीमत 100 रुपये रख देंगे। इतना ज़्यादा मार्जिन। खैर, 100 रुपये मार्जिन रख दिया। उसके बाद जो इसका अपने एजेंट लोग हैं, जिसको ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, उनको बोलेंगे कि भाई देखो, इस प्राइस साबुन का दाम, फॉर एग्जाम्पल वो साबुन है, इसका साबुन का दाम 10 रुपये है, सॉरी 100 रुपये है, लेकिन चलो मैं इसका डीपी प्राइस 90 रुपये रख देता हूँ, सीधे 10% का डिस्काउंट। बड़े खुश, ओ माई गॉड, 10% डिस्काउंट मुझे मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये बोलेंगे अपने एजेंट लोगों को, यार तुम ये साबुन बिकवाओ, एक साबुन बिकेगा तो मैं 10 रुपये तुम्हारे खाते में डाल दूंगा, और साथ ही साथ जो खरीदेगा उसके खाते में भी 10 रुपये जाएंगे। तो ये बंदा ही बड़ा खुश, यार एक साबुन बेचना है मुझे, लेकिन सीधे सीधे 10 रुपये मिल जाएंगे। अब ये अपने यार दोस्तों को जो है ठगने का काम करेगा कि भाई सुन, मार्केट में जो है मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले, यहाँ भाई नहाने के पैसे आते हैं, तू साबुन खरीदेगा, 10 रुपये डिस्काउंट तो मैं दिलवाऊंगा ही, बदले में 10 रुपये तेरे खाते में भी आएंगे। अब अगला बंदा भी खुश कि यार मैं पास वाले बनिया के यहाँ से अभी तक ज़िंदगी भर साबुन लेता आया हूँ, ये तो मुझे कभी डिस्काउंट नहीं दिया, यहाँ तो खाते में पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से वो जो मालिक ऊपर बैठा है, वो बैठे बैठाए 10 रुपये वाला साबुन 90 में बेच लिया, बदले में 10 रुपये तुम्हारे खाते में डाल दिया जो खरीदा, और 10 रुपये उसके जो एजेंट लोग होते हैं उसके खाते में डाल दिया, और वो बैठे बैठाए 60 रुपया कमा गया उसका मालिक। लेकिन जो उसके भाड़े के टट्टू हैं उनको 10 रुपये मिला, और जो लोग अमीर बनने की लालच में इसके साबुन को लेंगे, जो कि 10 वाला साबुन 90 में खरीद रहे हो, लेकिन ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि यार खाते में पैसे तो आ रहे हैं। तो भाई इस तरीके से आप समझें किस तरीके से ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो है सारा स्कीम चलता है। ऊपर से ये बोलेंगे जी हमारा जो सिस्टम है वो लोगों को एम्पावर कर रहा है। किस तरीके से, क्योंकि जो भी मार्केट में सामान मिलता है उसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग दलाल लोग होते हैं, जिसको आमतौर पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, होलसेलर बोलते हैं, CNF एजेंट बोलते हैं, जिनका हर लेवल पे अपना अपना कमीशन फिक्स होता है। लेकिन भाई ये आपको झूठ ये बोलेंगे कि हम डायरेक्ट सेलर हैं। डायरेक्ट सेलर मतलब होता क्या है कि फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, मतलब बीच में कोई दलाल नहीं है। लेकिन ये जो बोलते हैं एक्चुअल में इनका सीधे उल्टा है। मार्केट में तो केवल 3 या 4 दलाल ही होते हैं, जो उसको दलाल बोलना भी सही नहीं होगा, वो इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। भाई उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कोई अपना डीलरशिप लिया है, कोई CNF लिया है, तो वो हर परचेजिंग पे, हर सेलिंग पे कुछ ना कुछ अपना कमीशन उन्होंने फिक्स कर रखा है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, ये लाइन से 15-20 दलाल आपके ऊपर हैं, जिसको अपलाइन बोलते हैं। आप इस समझिए कि अगर आपने 10 रुपये का कोई सामान खरीदा तो आपके 10 रुपये में 6 रुपये आपने सिर्फ अपने जो है उन दलालों को कमीशन दे दिया। एक्चुअल में जो आपने सामान लिया वो सिर्फ 2 रुपये का था, बाकी जो सारा कुछ था वो सिर्फ कमीशन खोरी में, सारा दलाली में लोगों को चल गया, जिससे जो है लोग जो है महंगी महंगी गाड़ियाँ लेकर घूमेंगे आपके पैसे से, और वही गाड़ी आपको दिखाकर फिर आपसे पैसे लूटेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है इन लोग का जो है सारा जो है सिस्टम चलता है, सारा इन लोग का जो है एक तरीके से गिरोह चलता है। और सबसे बड़ी बात लास्ट में ये लोग करेंगे कि अगर आप इनसे बोलेंगे यार इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है बोल रहे हो, तुम्हारे पास क्या अचीवमेंट है, तुम्हारा क्या, तुम्हारे गाड़ी कहाँ है, तुम्हारा ऑडी कहाँ है, तो बोलेंगे यार कि देखो तुम छोटे आदमी हो, तुम सपना नहीं देख सकते, मैंने बड़ा सपना देखा है, मेरा ऑडी आएगा। ठीक है, तो भाई मेरे बात यहाँ पे ये है कि सपना देखना गलत बात नहीं है, हर इंसान का पूरा सपना है, और जितने लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं उन्होंने सपना देखा ही था। लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए किसी और को सपना दिखाना ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो मेहनत आपको करना है, न कि अपना सपना पूरा करने के लिए आप किसी और को सपना दिखाएंगे। सपना देखना गलत बात नहीं है, लेकिन दूसरों को सपना दिखाना गलत बात है जब आपके पास कुछ अचीवमेंट नहीं होता है।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है अपने देश में ये नेटवर्क मार्केटिंग MLM वाले जो है इस कदर कहर बरपाए हुए हैं, जिससे जो है ये मिडिल क्लास लोगों को, गरीब लोगों को जो है और गरीब बना रहे हैं, ना कि उनको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। उन्हीं के पैसे लेकर जो है कुछ उनको लौटा देते हैं ताकि उनका भी दिल बहला रहे और वो ये सोचे कि यार वो बिजनेस कर रहे हैं। अरे भाई, एक्चुअल में ये सेल्समैन का नौकरी है, जिसमें आपको साबुन, तेल, सर्फ ये बेचना है। ये कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस वो होता है जिसमें आप ओनर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ओनर को एक ही बंदा होता है और वो सिर्फ आपको अपना प्रोडक्ट बेचने में लगा देता है। आप उसके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, आप उसके प्रोडक्ट की दलाली कर रहे हैं, बदले में सिर्फ आपको कमीशन मिलेगा और मालिक और अमीर होता जाएगा, पब्लिक और गरीब होती जाएगी। तो दोस्तों ये था कुछ एक छोटा सा विश्लेषण कि किस तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग अपने देश में लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है।